वेलकम फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, वर्ल्ड बैंक एक मल्टीनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एंड इट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट्स ऑफ मेंबर कंट्रीज। इट इज अ मल्टीनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ओन्ड बाय गवर्नमेंट्स ऑफ मेंबर कंट्रीज and it is the largest development bank in the world. It has 189 members. At present, it has 189 members. So basically, it is a multinational financial institution owned by governments of member country. See, जब हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं ना, तो वर्ल्ड बैंक के मेन दो ऑर्गन्स है और उसे कंबाइनली हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं। यानी वर्ल्ड बैंक दो ऑर्गेनाइजेशन से बना हुआ है। फर्स्ट है आईबीआरडी, दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ये आईबीआरडी इस्टेब्लिश किया गया था 1944 में आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, डिस्ट्रक्शन हुआ था। तो यूरोपियन कंट्रीज को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए आईबीआरडी इस्टेब्लिश की गई थी 1944 में। फिर उसके कुछ साल बाद 1960 में आईडीए, दैट इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इस्टेब्लिश किया गया। इनिशियली इसे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऐसा ही कहा जाता था, बट बाद में इसे टर्म दे दी गई या पॉपुलरली इसे बुलाया जाने लगा वर्ल्ड बैंक। ओके, तो वर्ल्ड बैंक के दो मेन जो ऑर्गन्स है, आईबीआरडी एंड आईडीए, ओके, ये दोनों मिला के वर्ल्ड बैंक बनती है। तो यहाँ पे देखिए, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन मेकअप द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, सो वर्ल्ड बैंक बेसिकली इन दोनों ऑर्गन से बना हुआ है। नाउ सी, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वर्ल्ड बैंक के बारे में या आईबीआरडी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे कि हमने डिस्कस किया, आईबीआरडी वाज इस्टेब्लिश इन 1944 एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो डिस्ट्रक्शन हुआ था वो यूरोपियन कंट्रीज का, तो यूरोपियन कंट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए ये बैंक बनाई गई थी। पहले फोकस सिर्फ यूरोप पे था, उसके बाद 1950s के बाद अदर कंट्रीज को भी इन्होंने मतलब ग्रांट्स या लोन देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ओन बाय गवर्नमेंट्स ऑफ मेंबर कंट्रीज एंड इट इज रन बाय और इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इज लुक आफ्टर बाय द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है, ये बोर्ड फॉर्म होता है बेसिकली हमारी कंट्रीज है, कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर और आरबीआई के गवर्नर। ओके, तो इंडिया के केस में क्या होगा, क्या इधर आरबीआई के गवर्नर या फाइनेंस मिनिस्टर इस बोर्ड पे रहेंगे, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है वर्ल्ड बैंक का उसमें। एंड इसका जो हेड क्वार्टर है, द हेड क्वार्टर ऑफ आईबीआरडी इज एट वॉशिंगटन डीसी यूएसए। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इसका हेड क्वार्टर है। एंड प्रेजेंट इसके जो ग्रुप प्रेसिडेंट है, देखिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप अलग टर्म है, हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो ये जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, इसके प्रेसिडेंट है डेविड माल्पस। राइट, नाउ सी द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो हमने अभी तक वर्ल्ड बैंक ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, जिसमें ये दो ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, एक आईबीआरडी एंड एक आईडीए। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ग्रुप में और तीन इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशन है। थर्ड वन है आईएफसी, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। उसके बाद मिगा, मल्टी लैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, तो ये मिगा एक करके। एंड उसके बाद आईसीएसआईडी, ओके, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। जो कुछ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं उनका सेटलमेंट करने के लिए ये आईसीएसआईडी इस्टेब्लिश किया गया है। इसके बारे में हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी अभी यहाँ पे देखिए, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट है IBRD, that is International Bank for Reconstruction and Development. So the International Bank for Reconstruction and Development lends governments of middle income and credit worthy low income countries. Okay, तो IBRD लोन देता है, किसको लोन देता है, जो मिडिल इनकम ग्रुप के कंट्रीज है एंड क्रेडिट वर्ती लो इनकम, मतलब जिन्होंने पहले लोन दिया उसका रीपेमेंट किया, जिनका क्रेडिट है, क्रेडिट वर्दीनेस है, ऐसे कंट्रीज को आईबीआरडी लोन देता है।
ठीक है, इस पे कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं, ये गवर्नमेंट को लोन देते हैं बेसिकली। उसके बाद नेक्स्ट है द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन प्रोवाइड्स इंटरेस्ट फ्री लोन क्रेडिट्स एंड ग्रांट्स टू गवर्नमेंट ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री। तो जो एकदम गरीब देश है उनके लिए इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। और जैसे कि हमने इनिशियली डिस्कस किया था, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1960। ओके, इसे इस्टेब्लिश किया गया था। एंड यहाँ पे आप देख सके टुगेदर आईबीआरडी एंड आईडीए मेकअप द वर्ल्ड बैंक। तो ये दो इंस्टीट्यूशंस मिला के वर्ल्ड बैंक बनता है। अभी इसके ग्रुप में और तीन इंस्टीट्यूशंस आते हैं, जिसमें थर्ड वन है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज द लार्जेस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन focused exclusively on the private sector. We help developing countries achieve sustainable growth by financing investment, mobilizing capital in international financial market and providing advisory services. तो IFC जो है ये प्राइवेट सेक्टर को लेंडिंग करता है, मतलब प्राइवेट बिजनेसेस को लेंडिंग करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मिगा, was created in 1988 to provide foreign direct investment into developed countries to support economic growth। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए ये मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी एक तरह से इन्वेस्टमेंट पे गारंटी देती है। एंड यहाँ पे आप सेंटेंस देख सकते हैं, मेगा फुलफिल्स दिस मैंडेट बाय ऑपरेटिंग पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस। ओके, तो मान लीजिए किसी एक डेवलप कंट्री की कंपनी ने किसी अफ्रीकन कंट्री में इन्वेस्ट किया और वहां पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से अगर उन्हें कुछ लॉस हुआ तो वो लॉस ये कंपेंसेट करेंगे। ओके, तो इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि मेगा फुलफिल्स दिस मैंडेट बाय ऑपरेटिंग पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस टू इन्वेस्टर्स एंड लेंडर्स। ओके, दोनों के लिए। उसके बाद लास्ट वन है द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सेटल करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। तो इस तरह से ये जो 5 ऑर्गन्स है, आईबीआरडी, ये आईडीए, सॉरी फर्स्ट है आईबीआरडी, सेकंड है IDA, third one International Finance Corporation (IFC), fourth one MIGA Multilateral Investment Guarantee Agency, and fifth one the International Center for Settlement of Investment Disputes। तो वर्ल्ड बैंक के ये मेन 5 ऑर्गन्स है। इस पांचों ऑर्गन का काम अलग अलग है। आईबीआरडी दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये लोन देते हैं गवर्नमेंट्स को, मिडिल इनकम कंट्रीज को, बट इस लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। सेकेंड एजेंसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं पुअर कंट्रीज को। ओके, तो इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज करते, आईडीआई। उसके बाद थर्ड इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन प्राइवेट सेक्टर को लेंडिंग करता है। ठीक है, उसके बाद मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मिगा, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी एक तरह से बिजनेसेस को, इन्वेस्टर्स को पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस देती है। ओके, एंड लास्ट वन इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो इन्वेस्टमेंट पे अगर कुछ डिस्प्यूट्स है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड तो वो सेटल करने के लिए ये फिफ्थ जो ऑर्गन है ये है। तो ये जो 5 ऑर्गेनाइजेशंस है इनको मिला के बनता है द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ओके, तो ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप में ये 5 इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है। बट अगर हम सिर्फ वर्ल्ड बैंक बोलेंगे तो वर्ल्ड बैंक में आईबीआरडी एंड आईडीए, ये दो ही इंस्टीट्यूशंस आते हैं, आईबीआरडी एंड आईडीए। ओके, बट पांचों को हम कंबाइनली द वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो इस तरह से ये पांचों एजेंसीज काम करती है और मतलब एक तरह से वर्ल्ड डेवलपमेंट के लिए हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड बैंक। ये जो वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश की थी इनके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो फर्स्ट देखिए इनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ओके, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए ये लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, लाइक 20 साल, 25 साल, 30 साल के लिए, भाई 20। देन प्रमोट डेवलपमेंट, डेवलपिंग कंट्री में डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए ये हेल्प करते हैं। देन रिड्यूस
पॉवर्टी, ये भी वर्ल्ड बैंक का एक मेन ऑब्जेक्टिव है, रिड्यूस पॉवर्टी। देन प्रोवाइड टेक्निकल एंड अदर असिस्टेंस। तो डेवलपिंग कंट्री को ये टेक्निकल एंड अदर असिस्टेंस भी देते हैं, जैसे पॉलिसी एडवाइस एंड टेक्निकल असिस्टेंस, इस तरह की सर्विसेज भी देते हैं। तो दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड बैंक। ओके सर, फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यहाँ हमने वर्ल्ड बैंक की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देखी, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर और बैकग्राउंड देखने की कोशिश की, एंड मेनली उसके ऑब्जेक्टिव। तो आपको शॉर्ट नोट के लिए इतना सफिशिएंट है। ओके, सो मेक श्योर दैट आपने ये वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी किया है, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।